वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम, जो आपके परीक्षा में लगातार जो हर शिफ्टों में जो क्वेश्चन बार बार जिस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सारे टॉपिक से यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग संग्रह करेंगे। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में परीक्षा है, आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे नंबर से स्कोर करना है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो साथियों क्लास को पूरा अंत तक देखेंगे। क्लास को बिना स्किप किए हुए और पूरे प्रश्नों का सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा। ऐसे आपको क्लास का PDF भी आपको दिया जाता है, आगे बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब ना करेंगे, सीधा प्रश्न पे चर्चा करेंगे। पूरे GK और GS का और हिंदी का निचोड़ संग्रह आज के क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए, बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। आपका क्लास शुरू हो गया है, एक बार थम्स अप कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे। पहला नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है। बताएंगे आप लोग, भारत में कौन सी मिट्टी है जो कि सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अलुवियल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में, जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, सभी के लिए महत्वपूर्ण सफिशिएंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन का कवर करेंगे आज की क्लास में। देखिए, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर स्थित है। बताइएगा, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर स्थित है। बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, महानदी पे। क्या है, तो महानदी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। लगातार आपके नदिया से प्रश्न बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे, याद रखिएगा आप लोग नदिया से सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराएं, जिस लेवल का आपके फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में आज का जो लेवल रहा है, उन सारे टॉपिक से हम लोग आज की क्लास में निचोड़ देखने वाले हैं। साइंस के भी प्रश्न आपके लिए ऐड किए हैं, हिंदी के भी प्रश्न देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कराएं कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग, जिन लोगों ने बता रहे हैं गलत है, याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे, उज्जैन। क्या है, तो उज्जैन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल क्या करें, बताएंगे फटाफट से आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि मणिकर्ण जल, क्या, तो मणिकर्ण जो है गर्म जल स्रोत किस राज्य में है। बताइएगा आप लोग, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में है। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल, सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। बताइएगा, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को, और आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल बोरलॉन्ग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए, ध्यान में रखेंगे आप लोग। देखिए अगला सवाल आया था कि क्षेत्रफल के जो है, क्षेत्रफल के मामले से निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है भारत से छोटा, भारत से बड़ा नहीं है। बताइएगा, यानी कि भारत से कौन सा देश छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सभी लोग बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, इंडोनेशिया है। बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, इंडोनेशिया जो है भारत से जो है, या जो देश है, ये बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा है, सभी लोग याद रखिएगा।
चलिए, अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे, रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे। आप सभी के लिए रोज़ाना यहाँ पे जीके हो गया और जीएस और हिंदी का ब्रह्मास्त्र सीरीज लगातार आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। देखिए यहाँ पे बताएंगे, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस सवाल आपके लगातार गंगा नदी से सवाल बन रहे हैं आपकी परीक्षा में, याद रखिएगा। सही जवाब है गंगा नदी है। कौन सा? गंगा नदी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे, बताना आपको अगला सवाल क्या कराएं, बताइएगा। भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है यह किससे संबंधित है, बताएंगे आप लोग। 73वां जो संशोधन है यह किससे संबंधित है। कास्बा हो गया, निगम क्या तो नगर निगम, पंचायती राज्य, जिला पंचायत, बताइएगा आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। क्या है तो पंचायती राज्य आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि नागरिकता जो अधिनियम है यह कब लागू हुआ। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करें, बताइएगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना कब की गई, बताएंगे आप लोग। राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब की गई, तो सभी लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। 1961 आप लोग याद रखेंगे। यह सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, क्या है तो पूछा गया सवाल है, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे। और जो साथी पहली बार अगर चैनल पे विजिट किए हैं तो उन सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको हर एक एग्ज़ाम से अपडेट मिलेगा। बिहार पुलिस हो री एग्ज़ाम, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम है ये कब होने वाला है, इन सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से पल पल की जानकारी आपको मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, देखिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है सबसे कम था, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, जाकिर हुसैन। क्या है, जाकिर हुसैन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे आप लोग कि राज तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है, बताएंगे। राज तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे, कश्मीर। क्या है, कश्मीर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, बताइएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ जो है आयोजित की गई थी, बताइएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, वैशाली आपका सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग। वैशाली आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, हमें यहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में, तो इसीलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल 100% यहीं से देखने को मिलेंगे पूरा प्रश्न। देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता था, बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता था, सही जवाब है महापंदन को जाना जाता है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष क्या तो प्रमुख जो विशेषता क्या थी, बताइएगा। प्रमुख विशेषता क्या थी, सही जवाब क्या होगा, सभी को याद रखना है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, शहरी सभ्यता आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है, बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा फसल है जो कि भूमध्य रेखीय फसल है, नारियल है, रबड़ है, ताड़ का तेल है या केला है।
प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, रबड़ आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम जो अयस्क है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है बॉक्साइट, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराएं। बताएंगे आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार आपको हम बता भी चुके हैं इन सारे क्वेश्चन का उत्तर। देखिए एक एक सवाल को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के क्लास में, जिनका भी आने वाले डेटों में परीक्षा है 10, 11, 12 हो या 13 अप्रैल हो, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16, 17 से लेकर 28 तक जिनका भी एग्ज़ाम हो आने वाले शिफ्टों में सभी लोग ध्यानपूर्वक एकदम अच्छे से आप लोग निचोड़ करके याद रखिएगा पूरा के पूरा सवाल। देखिए सरहिंद जो नहर है यह किस नदी पर स्थित है। बताइएगा सरहिंद नहर किस नदी पे है, तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे सभी लोग ऑप्शन, जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है सतलज, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताएंगे उपापाच्य क्या है। उपापाच्य क्या है, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। जैव अणु का संश्लेषण और टूटा क्या है, तो टूट जाना याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारत में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन है किस राज्य के द्वारा किया जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। उड़ीसा आपका सही जवाब है, याद रखिएगा उड़ीसा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताएंगे आप लोग भारतीय वन्य जीव में फ्लाइंग फॉक्स क्या है, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे आप सभी लोग यहाँ पे। जिनका भी ऑप्शन ये आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो ये अगला सवाल क्या कराएं। बताइएगा आप लोग कि फोबोस और डाइमोस निम्नलिखित ग्रहों में से किसके जो है प्राकृत उपग्रह है। बताइएगा आप लोग किसके प्राकृत उपग्रह है। मंगल का है, शनि का है, बृहस्पति या शुक्र है। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे क्या है, तो मंगल आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है। बताइएगा आप लोग सही क्वेश्चन यहाँ पे जो जवाब है आपको क्या होगा। उत्तर आप सभी को बताना, यहाँ पे सही जवाब बताएंगे कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। बताइएगा कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान आप लोग याद रखिएगा। और राजस्थान से सवाल बनते हैं कि पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो राजस्थान के नागौर जिला से 1959 में आप लोग याद रखिएगा। लगातार आपकी एग्ज़ाम में बनते हैं ये सवाल। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि घाटी गाँव वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। बताइएगा घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। बताएंगे आप लोग बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस प्रदेश में है। बताइएगा सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कराए। बताइएगा 26 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और आप सभी को याद रखना है कि प्रोजेक्ट एलिफैट की शुरुआत जो है यह कब की गई। बताइएगा प्रोजेक्ट जो एलिफैट की जो शुरुआत है यह कब की गई। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे।
सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? बताइएगा, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पे है? जादूगोड़ा या इनमें से कोई नहीं, दलभूम? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्या है? जादूगोड़ा, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराए? बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा? बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो नदी है अरब सागर में नहीं गिरती है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, लॉक करेंगे, आप सभी को बताना है सही जवाब है ऑप्शन ए। याद रखिएगा, क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो एकदम सारे क्वेश्चन को निचोड़ याद रखिएगा। परीक्षा में जाने से पहले 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? बताइएगा आप लोग, कब रिकॉर्ड किया गया था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जनगणना 1961 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या कराए कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए क्या मिला? बताइएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करे बताइएगा आप लोग, यदि किसी गतिमान वस्तु का जो वेग है 1.5 गुना बढ़ा जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? बताइएगा आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे सही जवाब है, लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है, सी को लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जमने पर जो पानी है यह फैलता है। बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं, सभी लोग याद रखिएगा, किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग सभी को याद रखना है, अणुओं के मध्य संसर्जक बल याद रखिएगा, सही जवाब है। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने फ्री पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं साथियों तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से जुड़ जाएंगे। ठीक है साथियों, और निम्नलिखित में से कौन सा जो रंग है सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक जो क्या है तो सुविधाजनक होता है? बताइएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, लाल और हरा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराए? बताइएगा आप लोग कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की जो ऊष्मा है यह पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? बताएंगे, परावर्तन के द्वारा, चलन के द्वारा या विकिरण के द्वारा, संवहन के द्वारा? प्यारे साथियों, आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग आगे बढ़ेंगे, विकिरण के द्वारा याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए, सभी को बताना है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? बताइएगा आप लोग नाम क्या है? सही जवाब बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का जो मापन है एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है? बताइएगा करने वाला उपकरण क्या है? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। प्रथम किसने पढ़ा था? बताइएगा आप लोग अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे जेम्स प्रेसअप के द्वारा पढ़ा गया था,
ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कराए, फ्री पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे साथियों। आगे आप लोग बताएंगे, आगे हम आपको बताएंगे कहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो शुरुआत है किसके दौरान की गई थी, बताइएगा आप लोग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है किसके दौरान की गई, वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो सभी लोग याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों। याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा कि इंटरनेट का जो पूरा नाम है यह क्या है। इंटरनेट का पूरा नाम बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है, पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में, याद रखिएगा प्रीवियस ईयर में। आगे देखेंगे कि आगा खान कप जो है यह किसके साथ जुड़ा हुआ है, बताएंगे आप लोग किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सभी प्यारे साथियों को अच्छे से याद रखना है, एक एक सवालों को। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, हॉकी से जुड़ा है। किसे, तो हॉकी आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि भारत में से इंटरनेट जो सेवा है ये कब शुरू हुआ। भारत में इंटरनेट का जो सेवा है ये कब से शुरू हुआ, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा। जो प्यारे साथी अगर जिनका भी उत्तर पता होगा तो कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा सभी क्वेश्चन का उत्तर। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 15 अगस्त 1995 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, चीन में है, अमेरिका में या रूस में, यूके में, बताएंगे आप सभी को बताना है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन रूस को लॉक करेंगे। सी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह करेंगे आज हम लोग आज के सेशन में। कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है करने की विधि है, बताएंगे आय विधि, मूल्य वर्धित विधि है या व्यय विधि है, या उपयुक्त में से सभी के सभी, बताइएगा आप लोग। सही जवाब क्या है, राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, बताइएगा आप लोग कि संवैधानिक जो है क्या, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार डैश के अंतर्गत आता है, बताइएगा। सही जवाब क्या होगा, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार या मानवाधिकार। देखिए सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे, मौलिक अधिकार आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, बताइएगा। पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में, कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, विलियम वैटिक या वैरन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस, बताइएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आप लोग आगे बढ़िएगा, यानी कि वैरन हेस्टिंग्स आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, बताएंगे आप लोग। आयकर जो है यह किसके द्वारा लगाया जाता है, बताएंगे आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है। तो सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा, क्या है, केंद्र सरकार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। फहियान जो है यह कहाँ के निवासी था, बताइएगा। फहियान कहाँ के निवासी था, भूटान, अमेरिका, चीन या वर्मा, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन चीन का था, कहाँ के, चीन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके पेपर में कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है साथियों, ध्यानपूर्वक अच्छे से आप लोग समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। जो आपके फर्स्ट शिफ्ट है या अगर सेकेंड शिफ्ट होगा, सभी क्वेश्चन आपके जीके जीएस का इसी प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसका पतन नगर क्या है, तो अच्छे से याद रखिएगा ऑप्शन लोथल है, कौन सा,
लोथल आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि कुतुब मीनार जो है यह कहाँ पे है, बताइएगा कुतुब मीनार कहाँ पे है। तो सभी लोगों को याद भी होगा यह है दिल्ली में। कहाँ पे साथियों, दिल्ली में। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपकी एग्ज़ाम में। तो इसीलिए जो है आपके लिए सभी तरह के क्वेश्चन ऐड किए हैं आज के पीडीएफ में कि निम्नलिखित में से किसे गरीब जो है नवाज कहा जाता है। बताइएगा किसे गरीब नवाज जो है कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताइएगा दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म जो है यह किसने चलाया था। सही जवाब क्या होगा। तो सभी लोग याद रखिएगा अकबर के द्वारा। क्या है, अकबर के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखिएगा कि नाजीवावाद जो है, नाजीवावाद के संस्थापक कौन था। बताइएगा नाजीवावाद के संस्थापक कौन था। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए जो आपका दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक क्लास को सेशन को एक लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए इस सभी क्वेश्चन लेकर आते हैं साथियों। तो आप सभी लोग कम से कम क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। देखिए यहाँ पे मसालों की जो रानी किसे कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा पुष्कर मेला कहाँ लगता है। बताएंगे पुष्कर जो मेला है साथियों यह कहाँ पे लगता है। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। अजमेर में लगता है। कहाँ पे, अजमेर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइएगा आप लोग किससे संबंधित है। सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग। आगे बढ़िएगा बास्केटबॉल से संबंधित है। सभी लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताएंगे आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और अच्छे से आप लोग याद रखेंगे सभी सवालों का उत्तर। देखिए सिल्क जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताइएगा आप लोग कि रेशम का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश कौन सा है। प्यारे साथियों आप सभी को याद रखना है पे सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे चीन है। क्या है, चीन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताइएगा आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करना है साथियों, तो सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो या आपका सेकेंड शिफ्ट हो। देखेंगे अंतिम मुगल शासक कौन थे। बताएंगे अंतिम मुगल शासक जो है यह कौन था। बहादुर शाह, जफर, औरंगजेब या अब्दुल्ला खां। तो सभी को याद रखना यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। बहादुर शाह, जफर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। बताइएगा सती प्रथा का जो है सर्वाधिक विरोध किसने किया था। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया। राजा राम मोहन राय के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, या हेनरी वियन डोरजियो के द्वारा। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन ए। जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल आपका जो तैयारी है बेहतरीन है, शानदार है। इसी तरह से सभी लोग उत्तर बताते चलिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका भी साथ में रिवीजन होते जाए जिनको पता होगा। देखिए उर्वशी जो है, उर्वशी नामक साहित्यक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। यानी कि बताना है आप लोगों को यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर। क्या है, रामधारी सिंह दिनकर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या करा है।
कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में जो है विभक्त है? बताएंगे आप लोग कौन सा हड़प्पी नगर जो है 3 भागों में विभक्त है। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है? धौलावीरा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों, बताएंगे आप सभी को बताना है कि मानव जो है मानव विकास रिपोर्ट कौन जो है प्रकाशित करता है। तो आप लोग याद रखेंगे मानव विकास रिपोर्ट कौन जो है प्रकाशित करता है। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। UNDP आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग PDF टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके ले लेंगे आप लोग, वहाँ पे आपको PDF दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसका जो है संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? बताइएगा आप लोग, यजुर्वेद है, सामवेद, अर्थवेद या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप सभी को याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सामवेद है। क्या है? सामवेद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे कि रामचरितमानस को किसने लिखा? बताएंगे रामचरितमानस को किसने लिखा, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास ने, क्या है? तुलसीदास आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नृत्य केवल अकेले जो है किया जाता है? बताइएगा कौन सा ऐसा नृत्य है जो अकेले किया जाता है? भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या उड़ीसी है? देखिए सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ से सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट बनते हैं साथियों। सभी लोग याद रखेंगे GK और GS और हिंदी का पूरा आज के क्लास में निचोड़ करेंगे। हो सकता है कि आपको 2 पार्ट में क्यों ना कराने पड़े, लेकिन आपको यहाँ पे निचोड़ करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे मोहिनी अट्टम है। कौन सा? मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है बताएंगे आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गरबा जो लोक नृत्य है, देखिए नृत्य आप लोग पढ़कर जाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं कि गरबा जो लोक नृत्य है किस राज्य का है? बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे गुजरात है। क्या है? गुजरात गरबा लोक नृत्य राज्य याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? बताएंगे आप लोग स्वीडन है, फ्रांस है, नॉर्वे है या स्पेन है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का, देखिए लॉक करेंगे। आप सभी को याद रखना है, अच्छे से याद रखिएगा कि स्वीडन है। क्या है? स्वीडन आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार जो है यह कब प्रारंभ किया गया? बताएंगे नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे 1901 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? क्या चीन नहीं है या भारत नहीं है, रूस नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है? बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों सभी को याद रखना यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। क्या ए सही जवाब है? बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, भारत आपका सही है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे। 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी को याद रखना है कि ब्रिटिश सरकार की जो रिपोर्ट का क्या जो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो रिपोर्ट है को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों याद रखेंगे, ब्लू बुक कहते हैं, रेड बुक कहते हैं, येलो बुक कहते हैं या ग्रीन बुक? तो सभी को याद रखना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है साथियों याद रखेंगे आप लोग
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, आपके शिफ्टों में देखने को मिलेंगे अच्छे से क्वेश्चन। कि देखिए यहाँ पे बोकारो स्टील लिमिटेड किसके मदद से जो है स्थापित हुआ है। जर्मनी की मदद से, सोवियत रूस हो गया, यूके, यूएसए। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, बताइएगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सोवियत रूस क्या है, सोवियत रूस आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी बताएंगे आप लोग, जिम्मेदारी किसे है। राज्य सरकार पे, केंद्र सरकार पे, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। बताएंगे कि चाय जो है उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। चाय के उत्पादन में भारत का जो स्थान है सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, दूसरा स्थान है। कितना, दूसरा स्थान है भारत का, याद रखिएगा। यह सवाल आपकी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में लगातार पिछले 3 वर्षों में। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया। बताएंगे आप लोग चिपको जो आंदोलन है किसने चलाया। सुंदरलाल बहुगुणी या वैकर राय, मेधा पाटकर, बाबा आम्बेडकर। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का बताएंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग, सुंदरलाल बहुगुणी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। इसी लेवल का आपके प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में। और देखिए गंगा नदी से आपको पढ़कर जाना है। ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं कि गंगा का जो उद्गम स्थल है ये क्या है। गंगा का उद्गम स्थल बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। तो ये लॉक करेंगे, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि मैन ऑफ डेस्टिनी जो है किसे कहा जाता है। डेस्टिनी किसे कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है नेपोलियन। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कराए, सभी को याद रखना है आप सभी को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा में, विधानसभा में। सही जवाब है पंचायती राज सभा में, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक कर देंगे। और जो साथी पहली बार अगर चैनल पे विजिट किए होंगे तो चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है साथियों, विधानसभा सदस्यों हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए बताएंगे आप लोग आयु कितनी होनी चाहिए, सही जवाब क्या होगा। तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, कम से कम 25 वर्ष। कितना, 25 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल क्या करा है, सभी को बताना है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। बताएंगे कर्क जो रेखा है भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्लास अच्छी लगे लाइक करेंगे, क्लास को मित्रों के पास ग्रुप में शेयर करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।